खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरीके से मनीष कश्यप ने बयान दिया था कि 180 दिनों में तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा देंगे। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो गई। क्या 180 दिन में जो तेजस्वी यादव की सरकार है वो गिर पाएंगे या नहीं गिर पाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अखिलेश नारायण ठाकुर जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, मनीष कश्यप पर तमिल वाले मुद्दे को लेकर के उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मनीष कश्यप ने एक बयान दिया था जिसमें ये बता रहे थे कि 180 दिन में तेजस्वी यादव की सरकार को बिहार से खत्म कर देंगे, गिरा देंगे। क्या लगता है 180 दिन में क्या एक पत्रकार सरकार को गिरा देंगे? आपको उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता। चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़के राजनीतिक दल चुनाव लड़ते तभी की सरकार का बदलाव करते हैं। मनीष कश्यप पे प्राथमिकी दर्ज, कानून अपना काम कर रहा है। हम उसमें हस्तक्षेप तब करते हैं जब गलत ढंग से होता है। अब कानून को क्या लगा पूरी तरह से हम लोग को जानकारी तो है नहीं, सिर्फ सुनते हैं कि 5 पहले वहाँ पे केस हुआ था, तमिलनाडु वाले मुद्दे पे फेक वीडियो डालने पे केस हुआ, पहले से आपराधिक मामले पे केस हुआ। ये तो हम सुनते हैं, विशेष तो इनके बारे में हम उतना जान नहीं रहे हैं। फिर भी अगर इनकी अभी कुछ देर पहले मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि कुर्की जब्ती होने आया तो ये सरेंडर कर दिए। तो जब अगर जमानत आपको नहीं मिलेगा किसी केस में, कोई अगर ऐसा आपको भागना है, इससे बेहतर तो आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। कानून अपना काम करेगा, पक्ष विपक्ष देखने की तैयारी में है, न्यायालय है, न्यायालय उसका उचित निर्णय लेगा। अब रही बात सरकार गिराने की, आपने बात पूछा है, तो सरकार गिराने के लिए तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव में आपके पास बहुमत का खेल है, बहुमत होगा, आपको उनसे ज्यादा बहुमत होगा तो आप सरकार गिरा सकते हैं। नहीं तो ये तो बातें हैं, बातों का क्या। सरकार वाकई किसी का सरकार गिराने में सक्षम है या फिर वो बयानबाजी करने में सक्षम है? नहीं, पत्रकार या फिर एक आम आदमी या सबसे निचले स्तर का आदमी अगर ठान ले और उसकी जिद हो, सच्चाई पे खड़ी हो, तो सरकार कोई भी गिरा सकता है। इस देश का संविधान ही कहता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का कोई भी आदमी जो निचले स्तर से उठ करके आएगा वो भी सत्ता में जा सकता है। और सत्ता परिवर्तन तो सब चाहता है, हम भी चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। इससे पहले हमको भी, मेरे से आप बात किए थे तमिलनाडु के मुद्दे पे, मैंने भी देखा था, मैंने ही बोला था रोजगार दे, दुनिया दे। जब ऐसी व्यवस्था, हमारा राज्य, हमारा व्यवस्था सब सही होगा तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे? और जब गलत होगा तो विरोध तो करेंगे ही। विरोध के ऊपर 5-5 प्राथमिकी पहले से दर्ज की गई थी। ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है या उनके जो करतूत है, जिस तरीके से वो काम किए थे, कश्मीरी लोगों के साथ में मारपीट किए गए थे, कई जगहों पर आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज थे, या सिर्फ तमिल वाले ही मुद्दे को लेकर के उनको गिरफ्तारी किया गया? अब देखिए किस चीज़ को लेकर के उनके मुद्दे पे कुर्की जब्ती की गई, ये तो वक्त के साथ हम लोग को मालूम होगा। लेकिन अगर 5-5 पहले से इनके ऊपर में केस था, इनके ऊपर FIR दर्ज था, चार्जशीट दाखिल था, इससे पहले इनको पकड़ के डाल देना चाहिए। लेकिन अभी ही क्यों? तो हो सकता है इन्होंने बयान दिया हो 180 दिन में, तो हालांकि इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है। लग रहा है आपको कि 180 दिन का जो बयान दिया है वो सच न साबित हो जाए, इसी को गिरफ्तारी कर ली गई? नहीं, मेरा कहना ये भी नहीं है कि सच न साबित हो जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सवाल ये पूछेंगे, जिस तरीके से मनीष कश्यप जी जातिवाद को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या वो सही थे? पत्रकार का वो काम हो सकता है जिस तरीके से वो बयान भी दे रहे थे, एक पक्ष को बयान दे रहे थे, दूसरे पक्ष को बचा भी रहे थे, कई सारे मुद्दों पे देखा गया उनको? नहीं, पत्रकार का तो काम है कि दोनों पक्षों को सुन करके आप, जैसे आपने दोनों पक्ष को रखना है किसके सामने? आम पब्लिक के सामने, और पब्लिक उस पर डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है। पत्रकार का कभी ये काम होता ही नहीं है किसी एक पक्ष में खड़ा होना। पक्षपातपूर्ण पत्रकार तो फिर गोदी मीडिया का काम हो गया। तो वही हो गया, आप उसी तरह कर रहे हैं जैसे सरकार चाह रहा है वैसे बोल रहे हैं। मनीष कश्यप पर 7 प्राथमिकी पहले ही दर्ज की गई थी। पहले मारपीट का इनके ऊपर आरोप लगाया गया। कश्मीरी लोग थे जो पुलवामा हमला को लेकर के कश्मीरी लोगों के साथ में मारपीट किया गया था और इनके ऊपर आपराधिक मामला जो 7 मुकदमे चल रहे थे। इनके बाद भी ये पत्रकारिता लाइन में जुड़े हुए थे और बेबाकी से खबर को बता भी रहे थे, दिखा भी रहे थे। और सरकार को जब तमिल वाला मुद्दा को लेकर के इनके ऊपर में प्राथमिकी दर्ज हुई थी तो ये चूहा बिल्ली का खेल खेलने लगा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसी समय में मनीष कश्यप जी को पुलिस के समर्थन में आकर के पुलिस को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो मनीष कश्यप के ऊपर है कि हुए या नहीं हुए, किस कारण से नहीं हुए, क्या हो सकता है। इन्होंने
बेल अप्लाई किया हो, कुछ भी हो, मतलब ये तो मुद्दा नहीं है। मैं बोल नहीं पाऊंगा कि क्यों नहीं इन्होंने किया। तो इस पे केस हुआ, वो अरेस्ट हुए। अब वो जांच का विषय है कि वो क्या था, कैसे था, क्या व्यवस्था है। सरकार को इस पर भी जांच करना चाहिए ना कि रियल में घटना होता है कि नहीं होता है। हाँ, आज बिहारियों के साथ जैसे दूसरे स्टेट में इस तरह की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है, इस पर भी थोड़ा बयान देना चाहिए। मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लेने या कोई मीडिया या यूट्यूब चैनल वाला कोई अगर बयान दे रहा है उसको सीधा अरेस्ट कर लेने से ही नहीं सिस्टम सुधर सकता है ना। उस जाँच पड़ताल होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश नारायण ठाकुर जी, जो आम आदमी पार्टी से है। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल में पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।